लगातार दूसरी बार मैक्रो बने फ्रांस के राष्ट्रपति, दुनिया भर से मिल रही जीत की बधाई। ट्वीट के जरिए ब्रिटिश और कनाडा से मिली जीत की बधाई। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। कश्मीर पुलिस आईजी ने इसे बताया बड़ी कामयाबी। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री, भावुक हुए नरेंद्र मोदी। कहा, दशकों बाद पहली बार राखी पर नहीं होगी। आईपीएल में आज पंजाब चेन्नई होगी आमने सामने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। और विधायक कप टूर्नामेंट के समापन समारोह में सीएम शिवराज ने की शिरकत। विजेता टीमों को किया पुरस्कृत। कहा, हर साल होगा इन खेलों का आयोजन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगातार दूसरी बार एमुनुएल मैक्रो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी की दक्षिणपंथी उम्मीदवार नेता मरीन ले पेन को हराया है। जीत के बाद मैक्रो को दुनिया भर से बधाई मिल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के तौर पर आपको री इलेक्ट होने की बधाई। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे जो हमारे देशों के साथ दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने मैक्रो के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि हम आपस में सहयोग जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें एक पाकिस्तानी है जिसकी पहचान आरिफ हजार उर्फ रेहान के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं कश्मीर पुलिस ने आईजी विजय कुमार ने रेहान के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति की लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि कई दशक बाद ये पहला राखी का त्योहार आएगा जब दीदी हमारे साथ नहीं होंगी। आईपीएल में पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। बता दें कि पंजाब ने अपने सीजन की शुरुआत बेंगलुरु के खिलाफ 206 रनों के शानदार चेंज के साथ की थी। हालांकि उसके बाद से ही टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा। फिलहाल चेन्नई टीम के दावेदारी मजबूत है। सीहोर के नसरुल्लागंज में विधायक कप के तहत कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका समापन 24 अप्रैल को किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और एसपी मयंक अवस्थी ने आयोजित किया, जिसमें सभी विजेता उपविजेताओं को ट्रॉफी और चेक से पुरस्कृत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। जहां उन्होंने कहा कि हर साल विधायक कप कबड्डी में खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पीएचई विभाग की बैठक की, जिसमें मनीष रस्तोगी, पीएच मल्यान श्रीवास्तव, एमडी नल निगम तेजस्वी नायक, कमिश्नर भोपाल गुलशन बामरा, ईएनसी पीएचई सीहोर, कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि आज शाम इस संबंध में शिवराज फिर से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीएम शिवराज ने आज पीएचई विभाग की बैठक की है।
राष्ट्रीय निवास पर जो है वहां पर जो है वो बैठक ली गई है। बैठक में जो है पीएचई के जो पीएस हैं वो भी मौजूद है, एमडी जल निगम के तेजस्वी नायक वहां पर मौजूद, ऐसे तमाम कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। देखिए कई सीहोर कलेक्टर भी इस पूरे मामले में मौजूद रहे। देखिए पेयजल समस्या को लेकर उनकी जो चिंता थी वो उन्होंने वहां पर व्यक्त की आज, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि प्रदेश में जो माहौल है वो उस समय मौसम का जो मिजाज है वो गर्मी काफी तेजी से देता हुआ देख रहा है। देखिए पेयजल व्यवस्था और पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, इसको लेकर के लगातार वो उन्होंने फीडबैक लिए कि पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है, उसे दुरुस्त करने तक की बात जो है उन्होंने कही है। इसी क्रम में सीएम शिवराज शाम को भी बैठक लेने वाले हैं। जी प्रदीप। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से आज सुबह 6:30 बजे तड़के उन्होंने ये पूरी बैठक ली है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मेरे मन में तकलीफ है कि लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है। या उन अधिकारियों को कहा है ये आपकी ड्यूटी है, यदि ऐसी कोई समस्या है तो उन्हें समय पर अवगत कराया जाए। देखिए निश्चित तौर पर ये उन अधिकारियों की भी ड्यूटी है जो इस पूरी समस्या को देखते हैं, उस पूरे काम को देखते हैं। देखिए सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि सिर्फ मुझे दिखाने के लिए जो है कुछ अच्छी तस्वीरें जो है वो न दें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर पूरा अलर्ट रहें और पूरे इस जहां तक जरूरत पड़े, जिस भी अमले की जरूरत पड़ रही है उस अमले को वहां पर मौजूद करें। अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है या जहां पर लाइट का जो लो प्रेशर के चलते पानी की दिक्कतें आ रही, वहां पर भी उन्होंने फोकस देने की बात कही है। लेकिन देखिए साथ साथ वो तमाम ऐसे जो दिशा निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों को दिए हैं, देर शाम जो है फिर अब उनके साथ बैठक करेंगे और इसके बाद पूरे अभी तक में क्या काम किए हैं और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में क्या फीडबैक देंगे, पूरे उन पीएचई के अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। खातेगांव आस्था मार्ग के हतला घाट पर तेंदुआ चहलकदमी दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के गांव में दहशत बनी हुई है। बता दें कि इस घाट से कुछ दूरी पर खिबनी अभ्यारण्य जंगल भी है। जानकारी अनुसार कुसमानिया का एक परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, उसी दौरान उन्हें तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद से ही गांव में दहशत बनी हुई है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए अनिल उपाध्याय खातेगांव से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक तेंदुआ चहलकदमी नजर आया है गांव में। आपको बताना चाहता हूं कि कन्नौज आष्टा मार्ग पर हतलाई घाट है, वहां के पास ही खिवनी अभ्यारण्य जंगल लगा है। रात के समय जंगली जानवर विचरण करने के लिए रोड पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक कुसमाने का परिवार देर रात काट से वापस अपने गांव लौट रहा था, उसी दौरान उन्हें रोड पर चल करता हुआ एक तेंदुआ दिखाई दिया। जी आपकी उन लोगों से बात हुई, क्या कहना था उनका जब ये दृश्य उन्होंने देखा? उन लोगों से मेरी चर्चा हुई। उन लोगों का कहना है कि हम एकदम डर से गए क्योंकि एकदम हमारे सामने तेंदुआ आ गया और हमारी गाड़ी की लाइट में जब दिखा तो हमने फिर रिवर्स गाड़ी करी और उसके बाद हम उससे देखते रहे जब वो जंगल की ओर चले गया, फिर हम आगे बढ़े। जी कितनी दूरी पर है ये जंगल जहाँ ये तेंदुआ था, और वहाँ से जंगल की दूरी अगर देखी जाए तो कितनी दूरी पर है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज आष्टा मार्ग पर बीच में खिवनी अभ्यारण्य जंगल पड़ता है जहाँ पर सभी प्रकार के जंगली जानवर विचरण करते हैं और ये मात्र 20 किलोमीटर के आसपास ही जंगल लगा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर अमरकंटक पहुंचे, जहां वो नर्मदा सेवा मिशन और समग्र प्रगति के प्रस्तुतिकरण की विशेष बैठक में शामिल हुए, जिसमें नदी के प्रवास को बनाए रखने के संबंध में बात की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नर्मदा का प्रवाह किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही 41 सहायक नदियों के तट पर वृक्षारोपण करने का काम भी किया। 5 जून पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प लेंगे कि किस किस स्थान पर कहां कहां कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे जो यहाँ के
इकोसिस्टम के अनुरूप हो, तो वो संकल्प भी लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया है। तो नर्मदा जी को दो चीज अगर तात्कालिक दृष्टि से देखें और मोटे तौर पर देखें तो दिखाई देती है, एक वृक्ष, क्योंकि वृक्ष के जड़ों से ही नर्मदा जी की धार प्रकट होती है। तो वृक्ष चाहिए, और वृक्ष भी स्थानीय प्रजाति के वृक्ष चाहिए जो धार को और पुष्ट करे, और दूसरे अलग अलग जल संरचनाएं चाहिए। तो अमृत सरोवर के रूप में नर्मदा जी के तट पर, और नर्मदा जी के साथ साथ जो 41 सहायक नदियां उनके तट पर जहां जहां संभव होगा हम तालाब बनाने का काम भी अनेकों योजनाओं का कन्वर्जेंस करके करेंगे, ताकि वहां से भी पानी सुरक्षित रहे, रिस के आता रहे। तो ऐसे कुछ तात्कालिक फैसले किए हैं। राजधानी भोपाल में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान PRSI ने लोक संपर्क, पत्रकारिता और जनसंपर्क से जुड़े 6 लोगों को सम्मान प्रदान किया। वहीं निदेशक हिमांशु राय ने बताया कि हमें डेटा और इंफॉर्मेशन के अंतर्गत करना होता है और हमेशा सकारात्मक संप्रेषण करना चाहिए। आज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक व्याख्यान आयोजित किया था, जिसका विषय था विश्वास बढ़ाएं, जनसंपर्क के द्वारा नई दुनिया बनाएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज में चारों ओर विश्वास का संकट है, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी प्रभावित हो रही है। और आज जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे के प्रति समन्वय, सहयोग और सद्भाव पैदा नहीं होगा। पब्लिक रिलेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं जनता को, यदि आप जनसंपर्क में हैं या आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, तो वो मैसेज क्रेडिबिलिटी के साथ आप कैसे दें। और जो कम्युनिकेशन में क्रेडिबिलिटी आती है वो तब आती है जब सबसे पहले आप अपने हृदय, मन और बुद्धि, अर्थात जो आपके शब्द हैं वो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो, और जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो, उन तीनों चीज़ों से आप एक ही बात लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और दूसरा ये कि कभी भी इसको अस्यूम मत करिए, ये मत सोचिए कि आप शब्दों का जो अर्थ लगाते हैं वही अर्थ जो आपको सुन रहे हैं, आपके जो श्रोता हैं या आपके जो पढ़ने वाले हैं, वो भी उन शब्दों का वही अर्थ लगाते हैं। राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था के मद्देनजर बलवा ड्रिल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीपी समेत 250 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ उग्र हो गई, साथ ही पुलिस पर पथराव भी करने लगे। इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का विरोध जताया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान के अलवर ज़िले में अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो निंदनीय शर्मनाक कार्य किया जा रहा है और जिसको वो वहाँ की नगर निगम के सर पर जो ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार होश में आ जाए। आपका पहले ही बहुत पतन हो चुका है। इस तरह से अगर हिंदू मंदिरों को आप टारगेट करते रहे तो आपको नामो निशान बिल्कुल मिट जाएगा। बस यही बजरंग दल चेतावनी देना चाहता है गहलोत सरकार को, कांग्रेस को, हिंदू विरोधी सरकार को। गाडरवारा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। चारों तरफ अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। वहीं प्रदेश सरकार के बुलडोजर प्रक्रिया पर मंत्री ने कहा कि अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जों को हटाना उचित है, लेकिन सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। पीएम आवास योजना के तहत बनाई जा रही मल्टी में काम करने के दौरान नाबालिग के बच्चे को करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए MY अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था मेरा छोरे के पास में, और उसको फिर बुलाया था कि ना उसको करंट लग गया। तो फिर हमने उनसे पूछा ठेकेदार से, तो उसने ना बोला कि ज़रा सा करंट लगा है और ऐसी कोई बात नहीं, और फ़ोन काट दिया उसने। उसके बाद फिर ना हम यहाँ आए तो यहाँ इसको मृत्यु मर चुका था।
रेहान पिता साकिर निवासी पितौली जिला देवास का प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी सेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। काम के दौरान बिजली करंट लग गया। इसकी मृत्यु हो गई कल दिनांक 23। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।